बार एक आर्टिस्ट था, कलाकार, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में पेंटर भी कह सकते हैं। वो चित्रकार थे, तो वो काफी बूढ़े हो गए थे। उन्होंने सोचा कि यार मैंने ये जो पेंटिंग बनाना सीखी है, क्यों ना मैं अपने लड़की को सिखा दूं। तो ठीक है, उसने सही फैसला लिया। तो उसने अपने लड़के को सिखाना स्टार्ट कर दिया। तो सीखते सीखते लड़का भी सीखने लगा, और सीखते सीखते उसने काफी अच्छी पेंटिंग बनाने भी लगा। जब सीखेगा तो बनाने भी लगेगा। तो वो बनाने लगा, तो एक दिन क्या हुआ, उसके मन में विचार आया, ख्वाब आया, क्यों ना मैं आज इस पेंटिंग को सेल कर दूं, क्यों ना मैं इस पेंटिंग को बेक कराऊं, और जिससे मेरे पास कुछ पैसे आ जाएं। तो उसके पापा ने एक जगह बता दी, बेटा तू यहाँ पर चला जा, तेरी यहाँ पे पेंटिंग 101% बिक जाएगी। तो बेटा पेंटिंग लेकर पहुंच गया। वहाँ पे बड़े बड़े लोग थे, उनसे उनने बातचीत करी। बातचीत करने के बाद उनकी वो पेंटिंग मात्र 200 रुपए में बिकी। कितने की बिकी? 200 रुपए में, 200 रुपीज। पर उनका लड़का इतना खुश नहीं था। क्यों खुश नहीं था? क्योंकि उसके पिताजी ने लास्ट पेंटिंग 700 रुपीज में सेल करी, यानी कि 700 रुपए में उसने अपनी लास्ट पेंटिंग बेची। तो उसने अपने पिताजी से कहा, पापा जी मुझे और सिखाइए, मैं अभी पूरा परफेक्ट नहीं हुआ हूँ। तो उसके पिताजी भी सिखाने लग गए और ग्रोथ मिली। उसके पापा रोज उसे सिखाते थे अच्छे अच्छे कलर्स भरना, अच्छी अच्छी ड्राइंगें बनाना, अच्छी अच्छी स्क्रीनें बनाना। तो ठीक है, उनके लड़के ने भी एक पेंटिंग फिर दोबारा बना ली अपने हाथों से, और फिर वो गए बेचने, सेल करने। वहां पर उनकी पेंटिंग 400 रुपीज में बिकी, 400 रुपए में। तो लड़का फिर भी खुश नहीं था कि यार मेरी इतनी पेंटिंग कम में क्यों जा रही है। मेरे पापा की, मेरे पिताजी की तो पेंटिंग लास्ट 700 रुपए में गई थी। तो वो 400 रुपए उसने अपने पिताजी को फिर दिए, और फिर उसके पापा और ज्यादा खुश हुए पहले के मुकाबले, क्योंकि अब उसके बेटे ने 200 रुपए एक्स्ट्रा अर्न करे। तो उनका लड़का फिर बोला, पापा अब भी मेरे अंदर कुछ कमी है, उस कमी को बताओ और मैं ढूंढूं उस कमी को, फिर मैं उस कमी को बार बार ना दोहराऊं और अच्छी से अच्छी पेंटिंग्स बना पाऊं। उसके पापा ने भी उसके साथ कड़ी मेहनत करी। कहानी ध्यान से सुनना। उसके पिताजी ने उनके साथ बड़ी मेहनत करी। मेरा लड़का सीखना चाहता है तो मैं इसे सिखाना बंद नहीं करूंगा। तो सीखते सीखते अगली बार, तीसरी बार वो गए पेंटिंग बेचने। तो उनकी पेंटिंग लास्ट 600 रुपए में बिक गई। फिर उनके बाद पिताजी बहुत खुश हुए, वाह मेरे लड़के ने 600 रुपए की पेंटिंग बेच दी। लड़का जिद्दी था, उसे तो अपनी लास्ट पेंटिंग 700 रुपए में बेचनी थी। कितने में? 700 रुपए में। उसने फिर और सीखा, अपनी नॉलेज और बढ़ाई, और अच्छे अच्छे ड्राइंग्स बनाने लग गए। तो फिर वो लड़का गया और पेंटिंग बेचने। पेंटिंग उसकी जो लास्ट प्राइस थी उसकी 800 रुपए तय की गई। कितने तय की गई? 800 रुपए। 800 रुपए सुनते ही उसने वो पेंटिंग बेच दी और खुशी के मारे उछल कूद करने लगा। आने के बाद वो अपने घर पर आया। उसके पिताजी भी बहुत खुश हुए कि मेरे लड़के ने आज 800 रुपए की पेंटिंग बेच कर आया है। अब वो 800 रुपए उसने अपने पिताजी को दे दिए। घर में सब खुश हो गए कि अब ये लड़का अपने पैरों पर खड़ा हो गया। लेकिन उसके पिताजी ने और कहा उससे, बेटा तू और सीख ले, हो सकता है तू आने वाली पेंटिंग 2000 की बेचे, 4000 की बेचे, 10,000 की बेचे, 20,000 तक की तू सेल कर सकता है। पर लड़का, नहीं अब मैंने बहुत सीख लिया, काफी मैंने मेहनत कर ली, अब तो मैंने 800 रुपए की पेंटिंग बेच दी। आपने लास्ट 700 रुपए की बेची थी, मैंने 800 की बेची है। अब इससे ज्यादा मैं मेहनत नहीं करूंगा और मैंने काफी ज्यादा सीख लिया है। पिताजी कहने लगे, बेटा नहीं तू ये मत कर, और सीख, तू और महंगी महंगी पेंटिंगें बेच सकता है, कर तो सही, तेरे साथ मैं मेहनत कराऊंगा। नहीं, लड़का कहने लगा, नहीं मैं नहीं कर रहा। पिताजी के खूब समझाने के बाद उसने फैसला लिया कि ये शायद अब नहीं करेगा। उनके पिताजी ने उन्हें बहुत समझाया कि बेटा कर ले, कुछ सीख ले और सीख ले। पर लड़का अपनी जिद पे अड़ा था। वो बोला, नहीं मैं नहीं सीखूंगा। और पिताजी, ठीक है बेटा तू अब मत सीख। और क्या कह सकता है जब वो सीखना ही नहीं चाहता। जब पिता अपने बेटे को सिखाने के लिए तैयार है और लड़का मना कर रहा है कि मैं सीखना ही नहीं चाहता, तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर कुछ दिनों बाद क्या हुआ, उनके पिताजी चल बसे। क्या हुआ? चल बसे। चल बसने के बाद उनकी 800 रुपए से ज्यादा पेंटिंग बिकी ही नहीं। और उम्र के साथ साथ वो लड़का भी ओल्ड होने लगा, बूढ़ा पड़ने लगा। फिर उसका भी लड़का बड़ा हो गया और उसने अपने लड़के को भी वही टैलेंट दिया जो उसके पिताजी ने उसे दिया था, वही नॉलेज दी जो उसके फादर ने उसे नॉलेज दी थी। लड़का भी सीखता रहा, अपनी पेंटिंग बेचता रहा। उसने भी 300 की बेची, 500 की बेची, 700 की बेची, फिर उसने 900 की बेच दी।
और लड़का बहुत खुश हुआ कि मैंने अपने पिताजी से भी ज्यादा पैसे अर्न करे। मेरे पापा जी ने लास्ट पेंटिंग 800 रुपए में बेची, मैंने 900 रुपए में बेची। उनका लड़का भी कहने लगा यार अब मैं भी बहुत सीख लिया। पापा से उन्होंने कहा पापा अब मैं बहुत सीख लिया, अब मैं नहीं सीख रहा, अब मैंने काफी मेहनत कर ली। फिर उनके पिताजी ने कहा बेटा जो गलती मैंने करी वो गलती तू मत कर। ठीक ऐसे ही मैंने अपने पिताजी के साथ करा था और उन्हें बहुत पछतावा होता है कि मैं उस टाइम पे अपने पिताजी से और सीख लेता तो मेरी पेंटिंग हो सकता था कि मैं आज से ज्यादा की पेंटिंग सेल कर सकूं। तो उनका लड़का बोला ठीक है पिताजी आप मुझे सिखाते रहिए, मैं सीखता रहूंगा। उनके पिताजी बहुत खुश हो गए कि ये सीखने के लिए तैयार है और वो उन्हें सिखाता रहा, वो सीखता रहा और वो लड़का धीरे 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 उसने लास्ट पेंटिंग 20,000 रुपए की सेल करी। घर में काफी लोग खुश हो गए, चलो इसने अपने दम पर इसने 20,000 रुपए की तो पेंटिंग बेची। तो दोस्तों इस कहानी से क्या सीखे एक बार कमेंट करके जरूर बताना और हो सके तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और मैंने जो सीखा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इंसान को कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए, चाहे उसकी कीमत कितनी भी हो। जितना हो सके उतनी नॉलेज ले लो, किसी से भी ले लो, जहाँ छोटे से मिले तो ले लो, बड़े से मिले तो ले लो, बूढ़े से मिले तो ले लो। उनसे ये मत कहना कि नहीं मैं जानता हूँ, मैं ऑलरेडी सीखा हुआ हूँ। जितना आप सिखा सकते हो हमें सिखाइए। आई होप आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी, आपको कुछ इस कहानी से प्रेरणा मिली होगी। प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।